आत्मनं स्वयं रूपं समपुरुषोत्तमं वेदे स्थाने नमस्ततं। ओंकार ध्वनि अगमे अपारा भावने अक्षर गर्भित सारा। चारों वेद शक्ति है जाती ताकि महिमा जगत प्रकाशी। आत्म तत्व सख्यम महामान्यम जगद्गुरुं प्रचंड धर्म सूर्यं तं वंदे श्री गुरु तारणं वंदे श्री गुरु तारणं। बोले जिनेंद्र भगवान की जय हो, भगवान महावीर स्वामी की जय हो, भगवान के समवसरण की जय हो, वीतराग धर्म की जय हो, अहिंसा परमो धर्म की जय हो, निर्वाणी मातेश्वरी की जय हो, परम पूज्य श्रीमद जिनतारण तृणमंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, 14 ग्रंथादि राज की जय हो, शुद्धात्म देव की जय हो जय हो। परम आराध्य महाजनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत रस झरती यह शुद्ध जिन देशना। बड़े अनुभव की बात करना, अनुभव से सुनना, अनुभव की बात है। गुरु महाराज के बड़ी मंगल बात है। देखो बड़ी एकाग्रता रखो, मन कहूं को चले, वचन कछु कहे, काया जाकी स्थिर ना होए, ताको एक सूत्र ना होए। आ रहा है एक सूत्र भी, यहां हजारों सूत्र हो जाते हैं। पूरी मंदिर विधि हो गई, धर्म उपदेश हो गया। आ रहा है चेतन आत्मा 144 मिनट एक समय में। तीर्थंकर परमात्मा की क्या खिरती है, वाणी खिरती है। कितने सूत्र आ गए, कितने सूत्र आ गए। यह सम्यक रूपी जल शांत है, शांति दायक है। और यहां शांति नहीं का अनुभव नहीं कर पाए। कहां है वो सम्यक? चारित्र आदिकों के द्वारा शुद्ध हुए हृदय स्थल में वह सम्यक रूपी सरता कर्म रूपी रेत कणों के ढेर को हटाने के लिए कारण है। सम्यक्त की महिमा चल रही, तेरे सत्स्वरूप की महिमा चल रही, तुझे तेरे सत्स्वरूप का बोध कराया जा रहा। पर चेतन आत्मा मन कहूं को चले, वचन कछु कहे, काया जाकी स्थिर ना होए। विचार करना, एक सूत्र भी ग्रहण नहीं कर पाओगे। मन से शांत हो जाओ, वचन से बिल्कुल मौन हो जाओ और काया से बिल्कुल स्थिर हो जाओ, फिर उपयोग स्थिर होगा, फिर उपयोग की एकाग्रता बनेगी। और जब उपयोग की एकाग्रता बनेगी तब उपदेश हृदयंगम हो पाएगा। समझना, चेतन आत्मा गुरुदेव ने बड़ा अद्भुत मार्ग दिया है। और वास्तव में गुरुदेव ने जो दिया है वो दिया है, नहीं आ रहा। कुछ अनुभव करने का प्रयास करना। गुरुदेव ने जो दिया है, तारण तरण भगवंत ने जो दिया है, तारण तरण गुरुदेव ने जो दिया है वो क्या है? वो एक दिया है, नहीं आ रहा। तारण तरण स्वयं एक दिया थे और उनने जो दिया है वो भी क्या है? दिया है, दिया है। तारण तरण रूपी दिया तो क्या हो गया? नहीं, हमारे बीच से सर्वार्थ सिद्धि में क्या हो गए? चले गए। समझना चेतन आत्मा, पर तारण तरण ने जो दिया था, कौन सा दिया? प्रकाशित शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व से अलौकिक दिया, ज्ञान रूपी दिया। वो ये 14 ग्रंथ है। ये ज्ञान रूपी क्या है? दिया है। इससे हमें अपने अंतरंग की ज्योत को क्या करना है? जलाना है। चेतन आत्मा, हम यहां क्यों आते हैं? आपको पता है, माइक 2 हो और माइक यहां कितने रख दो? बोलो, बोलो ना, बोलो तो। 4 रख दो। देखो, बुरा मत मानियो, अपनी बात है, ध्यान से सुनियो। माइक 2 रख दो, 4 रख दो,
और कम कह रहे 5 रख दो, पर सही हो तो काम के। ऐसे ही तुम चैत्यालय 2 बना लो, 4 बना लो, 1000 बना लो, पर श्रद्धा हो तो काम की। और श्रद्धा नहीं है, नहीं आ रहा। तुम 2 नहीं, 3 नहीं और 4 नहीं, 5 वेदी बना लो, पर क्या होना चाहिए? श्रद्धा होना चाहिए। चैतन्य आत्मा समझना, श्रद्धा समर्पणता और भावना का ये धर्म है, ये तारण पंथ है। ये क्रिया कार्ड आडंबर से बहुत दूर है, दिखावट सजावट और मिलावट से बहुत दूर है। आ रहा है जिस पंथ में तुम जन्मे हो, किस लिए जन्मे हो, इसका बोध नहीं कर पा रहे चेतन। लगाए जीव कहीं ना कहीं प्रपंच में, ताम झाम में, प्रपंच में, प्रभंजन में, चक्र में। धर्म 10 दिन का नहीं होता, कितने दिन का होता है? धर्म कब से है? शक्कर मीठी कब से है? कब तक रहेगी? पक्का है ना? पक्का है ना? नहीं आ रहा। परंपरा, कौन सी परंपरा को मानने वाले हैं? किसके द्वारा बनाई गई? किसके द्वारा बनाई गई? अरे धर्म की परंपरा किसी के द्वारा बनाई नहीं जाती। वस्तु का जो स्वभाव है उसका नाम क्या है? धर्म है। समझना चेतन आत्मा। जिनेंद्र ने कहा आत्मा चेतन लक्षण वाला है, पक्का है। कब से है? अनादिकाल से कब तक रहेगा? तो जिनेंद्र ने कब कहा? जब है। नहीं आ रहा। जिनेंद्र ने कब कहा? जब चेतन आत्मा, आत्मा चेतन लक्षण वाला है, तब जिनेंद्र ने कहकर बतलाया है। जिनेंद्र के कहने से आत्मा चेतन लक्षण वाला नहीं है। नहीं आ रहा। जिनेंद्र ने वस्तु के स्वरूप को बनाया नहीं है, जिनेंद्र ने वस्तु के स्वरूप को दर्शाया है, बतलाया है। समझना चेतन आत्मा। मेरा धर्म कब से है? मैं चेतन लक्षण वाला। चेतना लक्षणो धर्मो। कितने कितने कितने? कौन से लक्षण वाला? चेतन लक्षण वाला हूं। कब से हूं? अनादि से। और कब तक रहूंगा? और ऐसे चेतन लक्षण धर्म की आराधना कितने दिन करना है? 10 दिन। कितने दिन? बोलो ना। 10 दिन का धर्म है क्या? कितने दिन का है? 365 दिन का। नहीं आ रहा। विचार करना चेतन आत्मा। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? तुम धर्म कहां करोगे? क्या चाहिए धर्म के लिए? गुरुदेव ने कहा धर्म किसके हाथ में आएगा? धर्म किसके हाथ में लगेगा? समझना चेतन आत्मा। धर्म का अनुभव कौन कर पाएगा? धर्म में कौन ठहर पाएगा? कौन ठहर पाएगा? धर्म की आराधना के लिए क्या चाहिए? किसी पर क्षेत्र को नहीं चाहिए। पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव से तेरा धर्म होने वाला नहीं है। समझना चेतन आत्मा। तेरा धर्म यदि जब भी होगा तो स्व द्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल और स्व भाव में होगा। आ रहा है भगवान आत्मा। समझना चेतन आत्मा। इस रहस्य को चैतन्य आत्मा में मेरे आ रहा है। कोई आयोजन हो रहा होगा। गुरु महाराज के समय भी 11 अस्ताप और तिलक हुए, जिसमें गुरु महाराज 7 अस्ताप और तिलक में क्या रहे? उपस्थित रहे। गुरु महाराज कह रहे होंगे करो महोत्सव शुरू, तो लोग कह रहे होंगे तनक सेठ श्रीमंतों को क्या हो जाने दो, आ जाने दो बड़े बड़े लोगों को, आ जाने दो प्रतिष्ठित पदधारियों को, आ जाने दो। गुरुदेव कहते हैं, उसी समय कहते हैं तुम किसको बड़ा मानते हो? किसको बड़ा मानते हो? कौन बड़ा है? आ रहा है। समझना चेतन आत्मा। मैं मेरे बड़े बड़े कहां पाऊं? अभी समय छठमस्तवाणी का अविरल रूप से बिल्कुल वांछना हुई और अखंड पाठ 14 ग्रंथों का चल रहा था कल से, और चेतन आत्मा इतनी अविरल वांछना, और उसमें एक सूत्र आया, मैं मेरे बड़े बड़े कहां पाऊं? मेरे बड़े तो ये ही है जो मोरो महोत्सव करत हैं, सो मोरो अस्थाप को महोत्सव करो। किसका महोत्सव करो? मेरा नहीं, तारण नाम का नहीं, तारण के रूप आकार का नहीं,
आ रहा है भगवान आत्मा, मैंने जिसका अस्ताप करा तुम भी अपने हृदय में उसका अस्ताप करो। और फिर क्या करो? नहीं आ रहा, मोरो अस्ताप को महोत्सव करो। जिस शुद्धात्म तत्व का मैंने अपनी श्रद्धा और आस्था में अस्ताप किया है, तुम भी अपने शुद्धात्म तत्व का अपनी श्रद्धा, आस्था और अनुभव में अस्ताप करो। और क्या करो? महोत्सव करो। व्यवहार में तारण गुरुदेव ने जिसका स्थाप करा के गए, जिनवाणी का 14 ग्रंथ का, इसका महोत्सव करो। और कह रहे हैं अंतरंग में अपने चैतन्य स्वभाव का स्थाप करो, अपने हृदय में अपने निशुद्धात्म तत्व का स्थाप करो। और क्या करो? महोत्सव। तुम ही मेरे लिए क्या हो? बड़े हो। बड़े कौन है? बोलो ना। छोटा क्या है, बड़ा क्या है? ऊंच नीच न दृष्टते। आ रहा है, ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। बोले सूखा निसाई जी, छोटी निसाई जी और बड़ी निसाई जी, वो मल्हारगढ़ वाली निसाई जी, बेतवा वाली निसाई जी, बड़ी निसाई जी। अच्छा, गुरु बाबा निसाई जी, सूखा निसाई जी में जो गुरु बाबा में छोटे हैं का? बोलो ना। सूखा जी की बेदी में जो 14 ग्रंथ रखे हुए कम है का? 14 में स्तनक कम है का? और निशय जी में जो रखे हुए ज्यादा है का? और निशय जी वाले गुरु बाबा ज्यादा है का? अरे भगवान आत्मा एक माने ना छोटा ना बड़ा। आस्था कितनी बड़ी है, श्रद्धा कितनी बड़ी है। आ रहा है नहीं आ रहा, ये महत्वपूर्ण है। चैतन्य आत्मा समझना, चैतन्य आत्मा अभी समझ नहीं पा रहा। आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं आया। पिछले बार कोरोना काल रहा, सेमरखेड़ी में बसंत पंचमी का त्रिदिवसीय रत्नात्रय वेदी प्रतिष्ठा वाला महोत्सव नहीं हो पाया। बड़ा मेला नहीं हो पाया, छोटा मेला लगा। कौन सा मेला लगा? लोग कहने लगे, बोले छोटा मेला लगा। और बाद समय में हम भी पहुंचे, क्योंकि छोटे मेलों में छोटे छोटे संत पहुंच जाते हैं। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? बड़े बड़े संत बड़े मेले का इंतजार करते, पर कोई बात नहीं, पहुंच गए। प्रवचन हुआ, सामने बिल्कुल 30, 25, 20 लोग और 100, 150, 200 कुर्सियां। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? पर समझना चैतन्य आत्मा, मेला छोटा, मेले में जनता भी कम, और मेले में जो प्रवचन कर रहा था वो भी छोटा। आ रहा नहीं आ रहा? पर समझना, एक अनुभव करना, छोटा मेला और बड़ा मेला किसको कहेंगे ये बताओ। अभी पढ़ा आदिनाथ भगवान का समोसरण कितना बड़ा था? बोलो कितने कोस का था? 48। बोलो ना, कितने कोस का था? 48 कोस के गिरदाकार में आदिनाथ भगवान का क्या लगा? मारीची बैठा था। बोलो बैठा। कितना बड़ा मेला था? बहुत बड़ा मेला था। मारीची वहां बैठा था, पर मारीची ने अपना कल्याण कर लिया क्या? आत्मा से मिल लिया क्या? मारीची के लिए वो बड़ा मेला नहीं कहलाया। पर वही मारीची जब सिंह की कहां था? पर्याय में था। आ रहा नहीं आ रहा? कोई बहुत बड़ा मेला नहीं था, पर निस्वभाव से क्या हो गया? मिलन हो गया। उसके लिए वही बड़ा मेला था। नहीं आ रहा? नहीं आ रहा समझ में? निस्वभाव से जहां मिलन हो जाए वही क्या है? बड़ा मेला है, महोत्सव है। समझना चैतन्य आत्मा, आस्था श्रद्धा कितनी बड़ी है। आशीर्वाद कोई छोटे नहीं होते, आशीर्वाद कोई बड़े नहीं होते। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? आशीर्वाद तो आशीर्वाद है, देने वाला दे रहा है। विचार करना, और एक भाव से दे रहा है, समभाव से दे रहा है, समदृष्टि से दे रहा है। दे रहा क्या नहीं दे रहा? बोलो ना, दे रहा क्या नहीं दे रहा? पक्का है क्या नहीं है? बिलेर पुष्पावती जाओ, वहां भी वही आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि देने वाला तो एक ही है। सूखा निसई जाओ, वहां भी एक ही आशीर्वाद मिलेगा। आ रहा है सेमरखेड़ी जाओ, वहां भी एक ही आशीर्वाद मिलेगा। और तुम निसई जी पहुंच जाओ तो एक ही आशीर्वाद मिलेगा, और सबको एक सा ही मिलेगा, क्योंकि देने वाला एक है और दे रहा वो समदृष्टि से है, इसलिए एक सा है। पक्का है क्या नहीं है? आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा?
नहीं आ रहा, जीव समझ नहीं पा रहा। वास्तव में रहस्य को तो समझना है क्या नहीं समझना, अनुभव करना है क्या नहीं करना। तो कितनी आस्था है, कितनी श्रद्धा। बोले भैया काम नहीं बन पा रहा। हमने कहा कौन सा काम नहीं बन पा रहा? तो कहने लगे भैया हमारे घर बन गए। क्या बन गए? क्या बन गए? बोले घर बन गए। मैंने कहा कितने मंजिल के बन गए? बोले 3 मंजिल के बन गए। मैंने कहा कैसे बन गए? बोले अच्छे टाइल्स वाले बन गए। बोले मैंने कहा कितने साल में बन गए? बोले 2 ही साल में पूरा बन के तैयार हो गया। और मैंने कहा और क्या काम हो गए? बोले दुकान खुल गई, गाड़ी आ गई, 2 व्हीलर थी, 4 व्हीलर आ गई। मैं कहा तुम्हारे फटाफट काम हो गए? कहने लगे हाँ भैया हमारे घर का तो फटाफट क्या हो गया, काम हो गया, पर हमारे चौरई चैत्यालय का काम नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? सुनो, सिद्धांत में जाना है। ये नहीं होने दे रहे, वो नहीं होने दे रहे, बात नहीं जम पा रही, उनकी बात नहीं जम पा रही, सब एक मत नहीं हो पा रहा है। ये सब बातें निमित्ताधीन है। आ रहा नहीं आ रहा? मूल सिद्धांत पर जाओ। कोई भी काम बनता है तो काय से बनता है? आपको पता है बाहर के जितने भी काम बनते हैं काय से बनते हैं? बोलो ना, पुण्य। पुण्य हाथ में होगा तो काम क्या होगा? बनेगा। आपके घर में 4 सदस्य हैं, आपके घर का काम 4 सदस्य के पुण्य से होगा। नहीं आ रहा? आपके घर में 4 सदस्य का पुण्य था, इसलिए फटाफट घर गृहस्थी के तुम्हारे क्या हो गए? मकान, लाड़ी, गाड़ी सब आ गए, सोना चांदी। आ रहा नहीं आ रहा? भगवान आत्मा वहां आपके घर के काम में आपका ही क्या लगेगा? पुण्य लगेगा। पर यदि सामाजिक कोई चीज होना है, आ रहा है नहीं आ रहा? ये कौन सी चीज है? सामाजिक है ना, सामूहिक है ना। इसमें सामूहिक पुण्य की क्या चाहिए? आवश्यकता। सामूहिक पुण्य जब तक नहीं होगा तब तक ये चैत्यालय का काम होने वाला नहीं। तुम किसी को भी दोषारोपण देते रहो, कुछ भी करते रहो, जब तक सामूहिक पुण्य का उदय नहीं आएगा तब तक काम नहीं होगा। सबको सामूहिक पुण्य का क्या करना पड़ेगा? संचय करना पड़ेगा। और एक शुद्ध गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा, आस्था, समर्पणता से ही आप सामूहिक पुण्य का क्या कर सकते हैं? संचय कर सकते हैं। और जब सबका सामूहिक पुण्य कर्म का एक साथ उदय आएगा, देर नहीं लगेगी और चैत्यालय का निर्माण हो जाएगा। बोलो गुरु महाराज की। आ रहा है नहीं आ रहा? सबके मति सब एक हो जाएगी। आप क्या समझ रहे हो? हाथ में क्या होना चाहिए? बोलो ना। और पुण्य कब होगा? हम जिसका काम करने जा रहे हैं, किसका काम करने जा रहे हैं? चैत्यालय का, शिखर का, कलश का। यहां बन किसके लिए रहा है? नहीं आ रहा समझ में? ये चैत्यालय जो बन रहा है इसका मुख्य स्तंभ क्या है? यहां पर आकर हम किसकी आराधना करेंगे? मां जनवाणी जो सामने रखी है, तारण गुरु की वाणी। इसके प्रति हमारी कितनी श्रद्धा, आस्था और समर्पणता है। और जब इसके प्रति पूर्ण आस्था, श्रद्धा और क्या हो जाएगी? समर्पणता हो जाएगी, काम बनने में देरी नहीं लगेगी। आ रहा है नहीं आ रहा? समझना भगवान आत्मा। और संकल्प में बहुत बड़ी क्या है? मेंढक ने संकल्प किया समाव शरण में जाना है, माने चला गया, पर चला गया नहीं आ रहा। निकला ना? निकला क्या नहीं निकला? बोलो। एक भावना, एक श्रद्धा, समर्पणता लेके निकला था। जाना है माने जाना है, पहुंच कर रहूंगा, संकल्प किया। आ रहा है, एक पंखुड़ी मुख में दबाया और चल पड़ा। हाथी का पैर रखाया, सबको पता है क्या हो गया? क्या हो गया? बोलो ना। बोलो। वो हाथी के पैर ने या आयु के अंत ने क्या उसकी पर्याय तो क्या कर दी? नहीं आ रहा? पर्याय तो छुड़ा लिया। वो मेंढक की पर्याय आयु के अंत ने क्या कर दिया? उस मृत्यु ने छुड़ा ली, पर उसकी अंदर की भावना को आयु के अंत ने नहीं छुड़ाया। नहीं आ रहा समझ में? किसकी भावना? अंतरंग हृदय की भावना को साथ लेकर देवगति गया और देवगति से तुरंत भगवान के कहां पहुंच गया? समाव शरण में पहुंच गया। भगवान के गौतम स्वामी के सन्मुख जाकर क्या हो गया? खड़ा हो गया। विचार करना, किसने पहुंचा दिया? किसने काम बनवाया? बोलो ना।
अंदर की श्रद्धा, समर्पणता और संकल्प, हम उसको पाकर ही रहेंगे, हम समो शरण में जाकर ही रहेंगे। विश्वास, आस्था, श्रद्धा और क्या होना चाहिए? समर्पणता होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हम संकल्प नहीं करना चाहते और हम बताना चाहते हम बहुत बड़े क्या हैं। आपको पता है, सीता हरण हो गई, राम के यहां चली गई, पर मेरे स्वामी का जब तक संदेश नहीं आएगा तब तक मैं यहां का अन्न जल भी ग्रहण आ रहा है, नहीं आ रहा। भगवान आत्मा, मेरे स्वामी का क्या आना चाहिए? संदेश आना चाहिए। विचार करना चेतन, कितने दिन पद्म पुराण पढ़ना, कितने दिन सीता भूखी प्यासी रही, और जब वो हनुमान जी संदेश लेकर आए तब जाकर सीता ने अन्न जल क्या करा? नहीं आ रहा तो संदेश संकल्प कर ली ना, तो अब तो आना ही पड़ेगा। संदेश लेकर झुकना ही पड़े। संकल्प के सामने बड़े बड़े क्या हो जाते हैं? झुक जाते हैं। रानी चेलना, राजा सैनिक बहुत मती थे, ब्याह हो गया राजा सैनिक के साथ, ब्याह नहीं हुआ वो तो हरण, उनको भी ऐसे ही लाया गया था, पर रानी चेलना का संकल्प था मैं जिन धर्म के अलावा किसी को स्वीकार नहीं करूंगी, और राजा सैनिक कह रहे थे तुझे बौद्ध मत को मानना पड़ेगा। हारा नहीं, संकल्प कर ली। अन्न जल का क्या त्याग? जब तक आप मुझे जिन धर्म को के पालन करने की स्वीकृति नहीं दोगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण। आखिर राजा सैनिक को झुकना पड़ा, आ रहा है, और कहना पड़ा कि तुम अपने जिन धर्म को स्वतंत्रता से क्या करो, पालन करो, आराधना करो तुम जिन धर्म की। आ रहा नहीं आ रहा? संकल्प में क्या है? शक्ति है ना। हम भी क्या करें? क्या करें? काय का कि गुरु महाराज के प्रति हम पूर्ण श्रद्धा समर्पित रहेंगे। आ रहा नहीं, पूर्ण श्रद्धान रखेंगे, उनके प्रति पूर्ण समर्पण रखेंगे। क्या लग रहा आपने यहां? बोलो भगवान आत्मा, क्या लगता है यहां? कुछ नहीं चाहिए यहां। गुरु महाराज को क्या चाहिए? बोलो ना। 1 रुपए का खर्च नहीं है अपने यहां। आ रहा नहीं, बस श्रद्धा, और क्या चाहिए? समर्पणता चाहिए। चैतन्य आत्मा, एक संकल्प करना। संकल्प में बहुत बड़ी क्या है? एक एक संकल्प करो। जब तक चैत्यालय का कार्य ना हो जाए हम इस नियम का क्या करेंगे? पालन करेंगे। देखना कैसे नहीं होगा। नियम का पालन करेंगे। चैत्यालय का कार्य जब होना है तब होगा, पर हमको पुण्य का बंध तो सहज में होगा। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? पर क्या करना पड़ेगा? ओ भैया नहीं बनो चैत्यालय तो कब तक पालत रहे नियम? लो, माने तुम्हें विश्वास ही नहीं है अपने संकल्प पर। क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। नहीं आ रहा नहीं, हमने संकल्प किया है, वो संकल्प पूरा होगा। विचार करना चैतन्य आत्मा। अभी ये सब छोड़ दो, कहां बनना, कैसा बनना, क्या बनना। अभी पहले गुरु महाराज के प्रति पूर्ण श्रद्धा और समर्पणता रखो, और एक संकल्प करो, कार होना चाहिए, और अंदर की विशुद्ध भावना से ही होगा। अहंकार से काम बिगड़ेंगे। आ रहा है? और नम्रता, विनम्रता, कोमलता से काम क्या होंगे? बनेंगे। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? समझना चैतन्य आत्मा। तो क्या कह रहे हैं? एक क्या करना है? बोलो ना। सबको एक एक संकल्प करना। छोटा सा नियम ले लो, प्रतिदिन आकर चैत्यालय के दर्शन करेंगे। जिनके नहीं है नियम, रात में सोने से पहले नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, 1 ओम नमः सिद्धम की जाप एक्स्ट्रा करेंगे। जब तक चैत्यालय सब करते रहते हैं ना, ओम नमः सिद्धम की जाप तो सब करते, पर एक और करेंगे। काय के लाने? आ रहा नहीं आ रहा? गुरु बाबा का क्या बन जाए? चैत्यालय बन जाए। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? एक संकल्प पूर्वक इस कार्य को अपन को करना है। आ रहा नहीं? और अपना कल्याण तो अपने आप सहज में होगा ही होगा। कोई एक वस्तु का त्याग कर दो। आ रहा नहीं आ रहा भगवान? इतने दिन तक इस वस्तु का त्याग, या इतने दिन तक हम तारण त्रिवेणी से एक त्रिवेणी का पाठ करेंगे। कितने छोटे छोटे नियम है। इतने दिन तक हम रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, इतने दिन के लिए हम ये अवक्ष का त्याग करते हैं, इस वस्तु का त्याग। कितने नियम है भगवान? छोटे छोटे नियम तो ले सकते हैं ना। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? और एक नियम तो मेरे हिसाब से आप लोग ले भी सकते हैं। आ रहा है कि हम ओम नमः सिद्धम की एक जाप एक्स्ट्रा अधिक जो रोज का नियम है उससे
एक अधिक करेंगे और ये भावना पाएंगे कि गुरु महाराज आपका चैत्यालय जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, बन जाए, और आपका चैत्यालय बनेगा और चैत्यालय में आकर हम फिर अपने चैतन्यालय में जाने का प्रयास करेंगे। आ रहा है नहीं आ रहा भगवान आत्मा? ये धर्म आयतन अपने निज धर्म से जोड़ने के लिए होते हैं। किससे जोड़ने के लिए होते? किससे जोड़ने के लिए होते? निज धर्म से जोड़ने के लिए होते हैं। तो जुड़ना है क्या नहीं जुड़ना? जोड़ के चलो और जुड़ के चलो, टूट कर और तोड़ कर मत चलो। काम बनने वाला हट से मत चलो, नहीं आ रहा, हट से मत चलो। ऐसा ही होना, वो तो जैसा होना है वैसा ही होगा। तेरी हट चलने वाली, हट से मत चलो और डट के चलो। आ रहा है नहीं आ रहा और ज्यादा ही नहीं संभल पा रहे तो फिर भैया हट के चलो। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, हट से मत चलो, हट के चलो, पर हट से मत चलो, डट के चलो। ये दृढ़ता का मार्ग है। काय का मार्ग है? आ रहा नहीं आ रहा? गाड़ो धरे तो पावे, ठान पावे। दृढ़ता रखोगे तो मिलेगा और दृढ़ता नहीं रखोगे तो आ रहा है नहीं आ रहा भगवान आत्मा। इसलिए अच्छी दृढ़ता रखो, अच्छी भावना रखो, सबके प्रति, एक दूसरे के प्रति भी बहुत अच्छी भावना होना चाहिए। कैसी भावना होना चाहिए? सब जीव भगवान आत्मा है क्या नहीं है? पक्का है क्या नहीं है? आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। अंदर के परिणामों की विशुद्धता होगी तो बाहर में काम बनने में देरी लगने वाली नहीं। पक्का है ना भगवान आत्मा? तो चेतन आत्मा आज ये 14 ग्रंथों की अविरल जो अखंड वांचना पाठ हुआ, कल से प्रारंभ हुआ और आज तक ये पूर्ण हुआ। सुबह सुबह प्रातः काल की वेला। आज संक्रांति का दिन है। अपन जो सब संक्रांति वगैरह मनाते नहीं है, सब जैन धर्म की परंपरा नहीं है भगवान आत्मा। पर चेतन आत्मा आज के दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। क्या हो जाता है? सूर्य उत्तरायण हो जाता है। दिन बड़े होने लगते हैं तो अपने दिन भी क्या हो जाएं, हम भी उत्तरायण हो जाएं, हमारे भाव भी ऊंचे ऊंचे हो जाएं, ऊपर ऊपर की ओर उठ जाएं। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? और हमारे दिन भी क्या हो जाएं? बोलो ना, जैसे बाहर के दिन बड़े होंगे ना तो ऐसे हमारे दिन भी, हमारे दिन माने, हमारा दिन माने हमारे अंदर के भाव क्या होने लगे? बड़े होने लगे, उच्च होने लगे। तब तो क्या है, ये महोत्सव मनाने का क्या सार्थकता है। आ रहा है नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तो चेतन आत्मा ये गुरु महाराज की वाणी है, अमृत वाणी है। इसको आत्मसात करें, स्वभाव की ओर झुकें, स्वभाव का निरंतर स्मरण रखें, स्वभाव की निरंतर सुरत रखें, सबका जीवन सम्यक और संयममय हो। यही सदगुरु की हम सभी दिव्य जीवों के लिए पवित्र पावन देशना। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद चिंतारण तृणमंडलाचार्य महाराज की जय हो, शुद्धात्म देव की जय हो, परम तत्व परमात्मा की जय हो, तिलक महा महोत्सव की जय हो। देखो अभी तिलक होना है 14 ग्रंथों का।